नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं हूं अनूप खत्री। इस वक्त मौजूद हूं ऋषिकेश खाड़ा स्रोत में, जहां पे कि धरना प्रदर्शन आज 10वां दिन है। और ताजुब की बात तो यह है कि 10 दिन पूरे होने के बाद भी इनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25वां साल पूरा होने को जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे उत्तराखंड के सारे नेता हम देख रहे हैं कि रजत जयंती के उसमें मनाया जा रहा है, उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। धूम धड़ाके से ये उत्सव मनाया जा रहा है 25 साल पूरे होने का। लेकिन ताजुब की बात यह है, 25 साल पूरे होने के बावजूद भी हमारे उत्तराखंड के जनता रोज सड़कों पर आंदोलन कर रही है। और वर्तमान के सबसे बड़े आंदोलनकारी उत्तराखंड के हमारे साथ विनेशन मास्टर जी भी है। मास्टर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? धरना प्रदर्शन का आज 10वां दिन है और आप तो अनशन पर भी है, क्या कहना चाहेंगे आज? धरना का 10वां दिन है और मेरा आमरण अनशन का 7वां दिन है। जैसे आप कह रहे हैं कि रजत जयंती है, रजत जयंती 25वें साल को कहा जाता है। 25 साल में बाल्यावस्था से युवावस्था में आता है। अगर 25 साल का हुआ है तो भ्रष्टाचार, इनकी शराब नीति, अगर 25 साल का हुआ है तो इनका पलायन, बेरोजगारी, नकल, ये इनका 25 साल का हुआ। जो 25 साल का विकास होना था उत्तराखंड का, वो कहीं नजर नहीं आता। अगर नजर आता, हम लोग यूं ही ऐसे नहीं बैठे होते। आज मुझे किस चीज़ की पीड़ा है? अपने उत्तराखंड की पीड़ा है, अपने नौनियालों की पीड़ा है, आपके नौनियालों की पीड़ा है, आपकी नाती नतनों की पीड़ा है। मेरा क्या? मैं इसीलिए बैठा हूँ। देखो, सफलता मिले ठीक है, नहीं मिली तो मेरे 33 कोटि की देवी देवता, 51 सिद्धपीठ सब कुछ जानते हैं सर। या तो हम रहेंगे या तो इनका ये सामने जो बाघ छो, मनसुर बाघ जानता है तुम? ये खाओ दो, दूसरो खाओ दो, तीसरो खाओ दो। अभी ये 3 खेन क्या पता मैं भी खा दो। एक मेरे साथी विकास रयाल 9 दिन में अनशन में छे उठे थे नए नगर लिए। अच्छा, हमने देखा उनको कल नरेंद्र नगर ले गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो ऋषिकेश तो सामने था, यहाँ पे एम्स था, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल थे, यहाँ पे सामने ही थे। उनको नरेंद्र नगर क्यों ले गए होंगे? उसको नरेंद्र ले गए और मुझे भी ले जा रहे थे एम्स, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सरकारी अस्पताल जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? इसलिए जाऊंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमारे अस्पतालों में क्या सुविधाएं दी है, क्या काम किया है स्वास्थ्य के लिए। और जो भी विधायक हो, मंत्री हो, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, कोई भी हो, हम लोगों को सरकारी स्कूलों में बच्चे, आने वाली पीढ़ी को, जो हुआ सो हुआ, उनसे आने वाले पीढ़ियों को, चाहे वो शिक्षक भी है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर हम बीमार होते हैं, सरकारी अस्पतालों में हमें जाना चाहिए, ताकि अगर वहाँ कमियाँ हैं तो शासन भी और प्रशासन भी उस पर ध्यान दे। मैं सरकारी अस्पताल में गया, मेरा उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण लिया। मैं स्वस्थ हूँ, फिलहाल स्वस्थ हूँ। इसलिए मेरा बेटा सैनिक है, सीमाओं पे है। उनका फ़ोन आया, बेटा क्या पापा जी क्या हुआ, आपको उठा के लाए? मैंने कहा हाँ बेटे। क्या आप क्या करना चाहते हो आप? मैंने कहा बेटा क्या करना चाहिए? मैं बेटे को सैल्यूट करता हूँ, सैनिक है। सैल्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि सैनिक है, उसको देश की सम्मान और देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए उसे पता है। उन्होंने कहा पापा आपको यहाँ से धरना स्थल जाना चाहिए। और है तो मेरा बेटा, लेकिन मुझे प्रेरणा भी मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बेटे आप असली सपूत हैं और देश की सेवा में कभी पीछे मत हटना। और मैं वहाँ से दाएं बाएं से गली गलियों से यहाँ आया, और जब तक साइड में रहता हूँ इस लायक लड़ने लायक, तब तक लड़ाई लड़ता रहूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं। और आपको पत्रकार महोदय बताना भी चाहूँगा, अगर जिस क्षेत्र में ये समस्या हुई, जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, अगर लोग बोले कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए यहाँ बैठा है, नहीं, मैं यहाँ से कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। इससे पहले मैं
सौर पानी में धरना में बैठा था, पहला ऐलान किया था कि मैं चुनाव के लिए नहीं बैठ रहा हूँ धरने में। यहाँ तो यहाँ भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी दिशा ध्यान मेरे भाई-बंधो दाना सयाणो आप लोग तेरी पीड़ा छ अपने नोनियाओं तो मेरे दीदी बोली मैं तो आप अपना भाई मान मेरे सब दीदी छन बोली छन कोई बांची छन कोई चाची छन कोई बूढ़ी छन कोई फुआ दादी छन नानी तो कम में बोली एक आधी बोली बची रिश्ता की बोली सब तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एक ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिले तो शायद ये तुम्हारा लाटू काल ये तुम्हारा गुजरी को लाल जो संघर्ष करना वो तभी कुछ बल मिले आप लोग अवन और 9 तारीख जो हमारा उत्तराखंड दिवस है वे दिन मैं कोई प्रोग्राम कौन से मैं तो नहीं कर सकूँ प्रोग्राम अभी शुरू शायद स्वस्थ रहूँ कि नहीं रहूँ तब तक मैं जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँ क्षेत्र में लेकिन 9 तारीख की एक रैली है नशा मुक्ति की रैली वही माँ रैली कहाँ से शुरू होगी? यहीं से होगी शायद शुरू वो जो भी हमारा वो बनेगा जहाँ से होगी जहाँ तक होगा उस रैली को संपन्न कर लेके उत्तराखंड के कोने कोने से जहाँ तक आपकी समर्थता है ऐसे नहीं कि कर्जपात गाड़ी है ना आप लोग अपने बच्चों का भविष्य वास्ता होना क्योंकि ये मेरा मकसद ये ठेका के पास है जहाँ मेरी गंगा माँ जा रही जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान है मेरी वहाँ शराब नहीं चाहिए वहाँ ठेका नहीं चाहिए। देखो उस क्षेत्र की पवित्रता खतरा मंडराता है। जैसे गांव में कोई अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो गंगा जल छिड़कते हैं पवित्र करते हैं तो ये पवित्र स्थान है गंगा का इसको ये थोड़ा मैं जहाँ तक सोचता हूँ एक सनातनी होने के नाते क्योंकि सम्मानित मास्टर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं मैं आप लोगों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ इज्जत करता हूँ। साथियों आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे आंदोलन हमने बचपन से ही देखे जब मैं 15 साल का था तो उस टाइम से ही हम कॉलेज टाइम से ही मतलब हम आंदोलित रहे अपने चाहे वो अपने पट्टी दोगी क्षेत्र के लिए हो या हमारे 5 पट्टी कहीं भी हो कहीं पे भी कोई भी आंदोलन चलता है या कोई हमारी जनता को कोई पीड़ा होती है तो हम लोग वहाँ पे जो है जरूर मतलब वहाँ पे मदद करने का काम करते हैं। साथियों आप लोग पत्रकार लोग हैं आप जो है हमारा तीसरा स्तंभ कहे जाते हैं चौथा स्तंभ कहे जाते हैं और आप लोगों के ऊपर जो सबकी निगाहें टिकी होती है। मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करूंगा आप भी अभी उभरते हुए युवा हैं आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि चाहे अपना उत्तराखंड हो या कहीं भी आप चाहे आप विदेश में भी पत्रकारिता करें तो निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए और खास करके आज जो उत्तराखंड का जो सवाल है आप मेरे बात को अन्यथा मत ले तो आज इस खारा स्रोत हम गंगा माँ भागीरथी गंगा के किनारे पे हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग ऐसे तो ये लोग बैठे नहीं होंगे। हमारा योग योद्धा हमारा बेटा है विकास चंद्र रयाल से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नरेंद्र नगर ले जाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर हमारे साथियों को यहाँ से अगर सरकार या कोई अन्य लोग जो है मतलब यहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं या स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए ले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा मंच यहाँ पे जो है खाली हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से आज अनुरोध करता हूँ अपने 5 पट्टियों को खास करके अपने युवा साथियों को मातृशक्ति को क्योंकि अब ये हमारा सम्मान और इज्जत की बात हो गई है हम किसी के लिए कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। हमने यही तो बोला कि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है 5 धामों की यात्रा यहाँ से शुरू होती है गंगा का किनारे आज भी आप लोग देख रहे हो यात्री लोग यहाँ पे आ रहे हैं बैठे हुए हैं तो हम लोगों ने क्या गलत मुद्दा उठाया है कि इस ठेका को यहाँ से अन्यत्र ले जाओ कहीं और इस ठेका के खुलने के बाद साथियों ये चौथा 5वां मर्डर है यहाँ पे आज अगर ये बीमारी की जड़ यहाँ पे नहीं होती तो आज यहाँ पे ये नौबत देखने के लिए नहीं मिलती। हम किसी के लिए अभी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं
और ना ही करेंगे। यदि हमारे सब्र का बांध टूटेगा, हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, तो हम लोग जो भी साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, ये ठेका को तो हमने बंद कराना है। और सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के लोग ये ना सोचें कि हम इनके आंदोलन को किसी प्रकार कुचल करके, इसको फेल करके और इनको हम ऐसे भगा देंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से दोगी पट्टी, खास पट्टी, कुंजनी पट्टी, कोयली पट्टी, धारा क्रिया, यहाँ की सम्मानित जनता से, यहाँ के युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर अपने पहाड़ को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को, अगर आप जिन बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप विदेश में, चाहे स्वदेश में, कहीं पर है, जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, अगर उनका भविष्य बचाना है, ये कोई नेतागिरी का मंच नहीं है। ये हमारे गढ़वाल में जो है, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार का घिनौना काम जो है हमारे उत्तराखंड में करेगी। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है जो इस धरना प्रदर्शन पे आए हैं। उनकी क्या मांग है, उनकी क्या विचारधारा है, ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे हम। भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष राणा है। मैं ग्राम गंगल से पट्टी दोगी से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब हम पहले दिन बैठे थे इस धरने में, तब हम लोग सिर्फ 5-7 लोग थे। हमारे साथ धीरे धीरे जुड़े लोग, बहुत अच्छा लगा। और दुर्भाग्य देखो, जैसे जैसे भीड़ बढ़े, दिन बढ़े, तो लोग बढ़ भी रहे हैं, कुछ कम भी हो रहे हैं, पर अभी तक सरकार ने ये संज्ञान नहीं लिया है कि लोगों की मांग क्या है। उनको पता है लोगों की मांग क्या है, पर फिर भी उन्हें वो अनसुना कर रहे हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर 4 मौत पहले हो चुकी है। इनको लगता है कि अगर 4 मौत हो गई है, 2-4 और हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम हटने वाले नहीं है। अभी इससे पहले मास्टर जी को कल उठाया गया, फिर विकास भाई जी को उठाया गया। विकास भाई जी का थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सही भी था, और थोड़ा मान लो कि थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा था उनको चलो कोई बात नहीं, वो चले गए हॉस्पिटल। और जैसे कि अभी तक जो लड़ाई लड़ते हुए आए रहे हैं, अभी तक विकास भाई जी थे, अब मैं आया हूँ। अब मैं अगर मेरे को उठाते तो मेरे बदले कोई और आएगा, लेकिन जब तक आते रहेंगे जब तक ये ठेका हटेगा नहीं।